सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल महोदय। वही फिर एक बार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा एक सामने आ रही है, और विशेषकर सड़कों की, क्योंकि आम आदमी की सुविधा के लिए वर्तमान समय में सड़कें अति आवश्यक हैं। अभी हम जिस क्षेत्र में उसका परिचय करा देते, देवभूमि उत्तराखंड जनपद चमोली क्षेत्र पोखरी, नागनाथ पोखरी के अधीनस्थ ये आता है। जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क आपके कर्णप्रयाग से सवाई, जहां रेलवे स्टेशन है, उसके नज़दीक से और सरना क्षेत्र की तरफ से जो है आगे, ये सड़क आपको एक बार इस तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सड़क आपकी एरास मोटर मार्ग है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नागनाथ पोखरी के अधीनस्थ यह आता है। तो इसमें आपको मैं फिर वही पराकाष्ठा की बात बताने जा रहा हूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जो ये डामरीकरण, आपको डामरीकरण का अवलोकन हो रहा है, तो ये डामरीकरण को हुए लगभग 10 से 20 दिन हुए हैं। और आप देखिएगा, ये है, आप थोड़ा नीचे दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये है साहब, ये है जनता के टैक्स के पैसे। ये हाल है साहब, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा। इस प्रकार की विडंबनाएं हम लोगों के समक्ष हैं, पहाड़ी क्षेत्र वासियों के समक्ष हैं। अब कहेंगे ये क्षेत्र, आपको आज तक का क्षेत्र कर्णप्रयाग विधानसभा में दिखाया, जहां के विधायक अनिल नौटियाल जी हैं, और यह क्षेत्र वह बीजेपी के थे, ये कांग्रेस के हैं। राजेंद्र भंडारी जी इस क्षेत्र के विधायक हैं। अब हम ये नहीं कहते हैं कि राजेंद्र भंडारी जी अच्छे हैं बुरे हैं, क्या नहीं है, या अनिल नौटियाल जी अच्छे हैं बुरे हैं, पक्ष विपक्ष पार्टियों के हैं। लेकिन जो ये कार्य किया जाता है, यह कार्य की देख रेख करना यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। अब कहेंगे आप राजेंद्र भंडारी जी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे जिम्मेदारी हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिनको हम छुट भैया नेता कहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। अब यह मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर माना कि यह मिट्टी आप देखिएगा कि ये गदेरा आता है, और यह मिट्टी यहां डाली गई। ये आगे जाकर जो है कहीं ना कहीं भूस्खलन का निर्माण करेगी। जब ये यहाँ से जाएगी तो जो है मिट्टी बह के नीचे वाली सड़क में जाएगी, फिर उसको भी जो है क्षतिग्रस्त करेगी, फिर नीचे जाके जो है कहीं उनके मकान खेत खलियान होंगे तो उनको भी बर्बाद करेगी। तो दूसरी बात है कि यहाँ डंपिंग जोन का, मुझे लगता है कि यहाँ डंपिंग जोन का कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि बनाए नहीं तो होगा कहाँ से, ये देखेगा। और आप, मुझे हैरानी तब हुई कि 1 सप्ताह पहले यह डामरीकरण हुआ साहब। अब कौन ठेकेदार था, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नागनाथ पोखरी के अधीनस्थ यह कार्य हुआ है। तो आप लगा सकते हैं कि हर विभागों के, हर क्षेत्र के एक जैसे हाल है, क्योंकि सीधी बात यह है कि मोटा पैसा जब ऊपरी क्षेत्र में चले जाता, ऊपरी क्षेत्र का तात्पर्य जनप्रतिनिधियों को और कर्मचारियों को चले जाता है, तो आम जनता के लिए सड़क पर यही होंगे। आप देखिएगा, ये गड्ढे हैं। इस सड़क को बने हुए 10 से 20 दिन हुए हैं। आप थोड़ा नजदीक आकर जो है दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिएगा, ये है साहब, ये बन गया। अब मैं आपको ये देखिएगा, ये इन्होंने सफाई नहीं किया, और रात को या दिन में हुआ होगा तो किसी को कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी के ऊपर यह डामरीकरण हुआ, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने भी नहीं देखा, और जनप्रतिनिधियों ने तो क्यों देखना है। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ठेकेदार को कहेंगे मैं फलानी पार्टी का हूँ, मैं फलाने उसका हूँ, विधायक तो मेरा, ये देखिए, ये फोटो देखिए, विधायक के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, फलाने मंत्री के साथ, केंद्रीय मंत्री के साथ, और ये देखिए मैं ये फूलमाला भेंट कर रहा हूँ फलाने अधिकारी। किससे बात करनी है आप बताइए? तो वो भी थोड़ा हो जाता है कि हाँ यार लीजिए साहब, आप लीजिएगा और बात खत्म कीजिएगा। तो इसका खामियाजा आम नागरिक को, जो है क्षेत्रीय नागरिक हो चाहे बाहर के नागरिक हो, आने जाने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ता है। आप देखिएगा इस सड़क की ऐसी स्थिति है, कोई कहेगा कि इसको न जाने कितने समय हो गया है, और समय ये इस प्रकार का हुआ है कि, और एक चीज और बता देता हूं महोदय,
इसमें हम सरकारों को दोष इसलिए नहीं देंगे कि सरकार हर चीज़ की जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती। ये जो है, जब यहाँ पे डामरीकरण हुआ होगा तो यहाँ के जो क्षेत्रीय चाहे ग्राम प्रधान है, इनकी जिम्मेदारियां भी हैं कि कैसा कार्य हो रहा। और दूसरी बात बता देते हैं, यह डामरीकरण ऐसा नहीं कि हर साल जो है इसी सड़क में डामरीकरण हो सकता है कि 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। बड़ी मुश्किल से सुनने में आया है, सूत्र बताते हैं कि 24 साल इस सड़क को हो गया, 24 साल बाद यह डामरीकरण पहली बार हुआ है। और इस डामरीकरण की स्थिति भी आपने देख ली है और थोड़ा सी आपको आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यही बहुत बड़ी विडंबना है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है जो हम लोगों के समक्ष आ जाती है। ये देखिएगा, यह है 10 से 20 दिन पहले का डामरीकरण जो कि पांव से निकल रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है, ये देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा नजदीक आके दिखाने का प्रयास कीजिएगा। जब ये जूतों से, एक आम आदमी के जूतों से ये हो डामरीकरण निकल रहा है तो गाड़ियों के पैरों से तो निकलेगा ही निकलेगा। ये है समस्या। आप देखिएगा, ये देखिए, ये है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टक्के सिर भाजी, टक्के से खाजा। माना कि यह वाहन चल रहा है और यदि ये वाहन यहां पर ब्रेक मारेगा तो ये सारे एक जगह पे इकट्ठा होंगे। और इसमें दोपहिया वाहन, ये देखिएगा महोदय, इसमें कोई, ये देखिएगा, और इस ठेकेदार को काम कराने वाली संस्था को शर्म भी नहीं आ रही है। जेई को शर्म नहीं आई, खा गया जनता के टैक्स का पैसा। इनमें मैंने पहले भी कहा, ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कीड़े पड़ेंगे और वो भी प्लास्टिक के। 10-20 दिन हो रखे, 10 से 20 दिन के बीच का जो है ये डामरीकरण हुआ है। और ये देखिएगा, ये है साहब, ये निकल रहा है। यदि आप कहेंगे ये है डामरीकरण के टुकड़े हाथ से निकल रहे हैं। कितने शर्म की बात है, क्षेत्रीय लोगों के लिए भी है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और बोलने की आवश्यकता है कि यह इस प्रकार का जो है भ्रष्टाचार। अब ये सोचेंगे कि क्षेत्रीय लोग की जो है यहाँ हर साल डामरीकरण होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल ही नामुमकिन है, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि दोबारा डामरीकरण होगा। ये देखिएगा कितना जो है इन्होंने, अब जहाँ नहीं हुआ तो इन्होंने ये मिट्टी बिछा दी, थोड़ा मिट्टी डाल के। आप थोड़ा और आगे आने के प्रयास कीजिएगा। ये देखिएगा, ये है साहब, पत्थर बिछाए, ये है डामरीकरण। एक तरफ से बिछाया और दूसरी तरफ से उखड़ गया। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी जो है आंखों में पट्टी लगी हुई है क्या? मैं यहाँ के इस मामले को एसडीएम पोखरी को संदर्भित करूंगा और डीएम चमोली को भी मामला संदर्भित करूंगा। इन्होंने तो जो है हद ही कर दी, हद ही। ये देखिएगा, मतलब इसकी जो है जांच भी कराऊंगा इस सड़क की कि यहाँ पर किस प्रकार से। और लगभग मुझे लगता है ये अंतिम छोर है। अंतिम छोर यानी डामरीकरण वहां से हुआ, ये यहाँ से हुआ, ये इस सड़क का इस तरफ का, यानी यहाँ ऊपर आपका सरना गांव आता है, इस तरफ का छोर है। आगे भी इसी प्रकार का जो है एक तरफ से बनी और दूसरी तरफ से ये जो है सड़क उखड़ गई है। दोस्तों, ये है ये देखिएगा दोस्तों, अभी इसी के कारण ये देखो आराम से, अरे ये देखिएगा आराम से यहाँ पर अभी हम जैसे वाहन में बैठे तो ये स्कूटी स्वामी, ब्रेक लगाओ, ब्रेक। तो यहाँ पर ये देखिएगा, अभी ताज़ा आपने घटना देखी, महोदय ने यहाँ पे हल्का सा ब्रेक मारा, चोट तो नहीं लगी बेटा है? ये देखिएगा। और इन्हीं बच्चों के टैक्स का पैसा, ऐसे लोगों के टैक्स के पैसे से जो है ये सड़क बनी है। धामी न लगाइएगा ना वहाँ थोड़े ना, फिर जाएगा वो, फिर देखना। तो महोदय, ये है पराकाष्ठा। और इसी का ये सड़क इसीलिए बनाई थी कि लोगों की दुर्घटनाग्रस्त हो। आपने देखा कि यहाँ पर महोदय ने ब्रेक मारा और गाड़ी रपट के
नीचे धराशायी हो गई। चोट तो नहीं लगी बेटा ज्यादा है? तो ये समस्याएं हैं, और इससे अच्छी तो सड़क पहले ही थी। क्यों भाई साहब? नहीं तो आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जैसे आपने बोला नहीं ठेकेदार वगैरह को बोला, लेकिन वो ठेकेदार तो नेपाली ठेकेदार था। नहीं, चाहे नेपाली हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो। बिल्कुल 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 सही बात है। और अभी एक कितना हो गया भाई साहब, कितना समय हो गया इसको? अच्छा 10 से 20 दिन यहाँ के स्थानीय लोगों। ये देखिएगा, बड़ी शर्म का विषय है कि अभी आप ही लोगों के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ये देखिएगा महोदय, ये वहाँ से जब ये दुर्घटना हुआ, वहाँ से जो है 100 मीटर की दूरी पर इस सड़क की फिर ये स्थिति है। ये देखिएगा कैसे इस देवभूमि उत्तराखंड का भला होगा ऐसे ठेकेदारों और ऐसे विभागों की स्थिति को देखकर।